हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसको कि हम लोग इस गिरावट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा है। तो फिर इस गिरावट में आखिर कौन से स्टॉक में हम लोगों को बाई करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो क्यों ऐड करना चाहिए, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आराम से देखिए जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है नियोजन केमिकल। नियोजन केमिकल के शेयर में अगर देखेंगे आज भी स्टॉक 4% टूटा है और प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है 5.4% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे स्टॉक 16% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर भी इस स्टॉक को क्यों ऐड करना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और आ जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में क्लियरली आपको क्या दिखेगा। स्टॉक जो है 2022 के जनवरी मंथ से ही कंसोलिडेट कर रहा था। ऊपर की साइड में 1900 के लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। डाउन साइड में 1150 1160 के लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। और इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है अक्टूबर 2021 से ही स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। फाइनली इस रेंज का, इस 3 ईयर के रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला हम लोगों को सितंबर में। जो 3rd वीक ऑफ सितंबर था वहां पे ब्रेकआउट आया। और ब्रेकआउट आने के बाद जो है स्टॉक अभी अपने इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो जितने भी लोग जो है आपको ब्रेकआउट पे मिस कर गए थे जब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि एक सिंगल डे में बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ था, तो बहुत से लोग जो है वो आपको एंट्री नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए बहुत ऊपर चला गया था, उसके बाद स्टॉक में अब रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऐड करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड जो है वो लिमिटेड है। डाउन साइड जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है जो स्टॉक और नीचे नहीं आ सकता है, बट आएगा भी तो एक लिमिटेड है। और स्लो एंड स्टडी इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आप करंट लेवल पे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए। और एक बार जब स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने लगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करने लगे तो फिर इस स्टॉक को जो है ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इस स्टॉक में फ्रेश ऑल टाइम हाई हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक है नियोजन केमिकल। दूसरा स्टॉक है विष्णु केमिकल। विष्णु केमिकल अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो इस गिरते हुए बाजार में भी स्टॉक काफी स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए पहला बार ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया है। ये जो आपको 400 से 420 का जोन है, इस जोन को स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया। और रीटेस्ट करने के बाद वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर की साइड में जो है 700, 750, इन सभी साइड्स के लिए, इन सभी लेवल्स के लिए जो है स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना चाहिए। थर्ड स्टॉक की अगर बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर में दो पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। पहला जो यहाँ पे आपको इमीडिएट पैटर्न का ब्रेकआउट है, ये है आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न। यहाँ पे एक कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिला और स्टॉक ने अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। 952 1150, ये एक कंसोलिडेशन रेंज था जिसका कि ब्रेकआउट देके स्टॉक ने क्लोज दे दिया है। क्लोज देने के साथ ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इस पर्टिकुलर वीक के कैंडल ने प्रीवियस 3 वीक के मोमेंटम को इंगल्फ किया है और अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है।
एक बहुत ही शानदार तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक का आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी हम लोगों ने पोस्ट किया हुआ है। आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे कि हम लोगों ने टेक्निकली प्लस फंडामेंटली दोनों ही तरफ से इस स्टॉक के ऊपर डिटेल में एनालिसिस किया है। इन केस अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए बाय करना है। तो पहला पैटर्न है फ्लैग एंड पोल। दूसरा पैटर्न है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुका था। स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया था, बट उसके बाद जो है स्टॉक इस ब्रेकआउट जोन के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा था। ब्रेकआउट जोन के पास ही लेवल्स होल्ड कर रहा था और अब जाके फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी। टारगेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कभी भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टारगेट आ रहा है वो टारगेट आ रहा है 1650 1700 का। फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अगर टारगेट की बात करेंगे, क्योंकि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है पोल लेंथ। तो यहाँ पे टारगेट आ रहा है 1750 का। तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ये टारगेट आ रहा है 100 पॉइंट के रेंज में। तो एक बड़ा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक के शेयर में अगर देखेंगे लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत कुछ स्टॉक्स हैं जो वहाँ पे कि एक जोरदार गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन एच डी एफ सी बैंक अपने लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक जो रेसिस्टेंस दिख रहा है 1750 का, इस लेवल के ऊपर स्टॉक लगातार कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देके क्लोज देने का। यहाँ पे आपको क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है और नीचे की साइड से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। नेक्स्ट वीक में हम लोग जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी रिवर्सल आता है या मार्केट अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो उन सभी स्टॉक्स में पहले तेजी देखने को मिलेगा जो अभी के मार्केट कंडीशन में अपने लेवल्स को होल्ड करके रखे हैं या फिर ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा पिटाई हो रहा है तो उनको रिकवर करने में समय लगेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक जिसका कि रिजल्ट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी रिजल्ट का सीजन है और रिजल्ट अच्छा आने के साथ साथ जो है कंपनी अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है, स्टॉक अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तो फिर ऐसे स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगा एक बार जैसे ही रिकवरी मार्केट में आना स्टार्ट होगा। 1780 1785 इन सभी लेवल्स के ऊपर एच डी एफ सी बैंक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है और एच डी एफ सी बैंक भी 2500 2600 के लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।